बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुक और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जहां केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ से अचानक मलबा गिर गया। 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 5 घायल हुए हैं। कई यात्रियों के मलबे में दबे होने की आशंका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। तो रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 5 घायल बताए जा रहे हैं। कई यात्रियों के मलबे में दबे होने की भी आशंका है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो बेहद दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ। केदारनाथ पैदल मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ी से अचानक मलबा गिरा और यह हादसा हो गया, जिसमें 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 5 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई यात्रियों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जो घायल यात्री हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और साथ ही आपको बता दें कि उनका उपचार फिलहाल वहां पर चल रहा है। लेकिन बेहद दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ, क्योंकि बारिश का मौसम है। ऐसे में भूस्खलन जो है वो लगातार भूस्खलन के हालात भी देखे जाते हैं कई जगह। और इसी तरह जब मलबा खिसक कर नीचे आया पहाड़ी से, तो वहाँ जो मौजूद श्रद्धालु थे उनको चोटें आई हैं। कई श्रद्धालुओं की इसमें मौत भी हो गई है, कई घायल हुए हैं। और आपको बता दें कि कई श्रद्धालुओं के मलबे में दबे होने की भी आशंका है। तो खबर रुद्रप्रयाग से आपको बता रहे हैं, घायलों का अस्पताल में यहां इलाज फिलहाल जारी है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है। जब यहां से इस मार्ग से श्रद्धालु गुजर रहे थे, पूरी आस्था में लीन ये श्रद्धालु वहां से जब गुजर रहे थे, इसी दौरान मलबा नीचे खिसक कर आया और मलबे के खिसकने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। क्योंकि यात्री नीचे थे, मलबा ऊपर से खिसक कर जब नीचे आया तो उन यात्रियों पर वो मलबा गिरा। ऐसे में 3 यात्रियों की इसमें मौत हो गई। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ उत्तरकाशी से संवाददाता कुलदीप राणा जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। कुलदीप, क्या हुआ, कैसे यह हादसा हुआ, कैसे वो मलबा नीचे खिसक कर आ गया? नीचे श्रद्धालु मौजूद थे, कहा जा रहा है 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 5 घायल बताए जा रहे हैं। मलबे में कई श्रद्धालुओं के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। उस वक्त क्या हुआ था जब मलबा नीचे खिसका? देखिए, ये घटना है जब केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है, करीबन गौरीकुंड जहाँ से केदारनाथ बाबा की पैदल यात्रा आरंभ होती है, वहां से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पड़ता है पीरबासा। पीरबासा में अचानक वहां पे ऊपर से लैंडस्लाइड होता है और बड़े बड़े बोर्डर आते हैं, जिसकी चपेट में वहां से नीचे से गुजर रहे जो बाबा केदारनाथ के धाम जा रहे श्रद्धालु थे, वो उनकी चपेट, बोर्डरों की चपेट में आ जाते हैं और करीबन 3 जो यात्री हैं उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है और 5 लोग घायल हो जाते हैं। वहां पे बताया जा रहा है कि घायलों में 2 की स्थिति काफी गंभीर है और 3 जो घायल हैं उनकी हल्की फुल्की चोट आई है। मौके पे जैसे ही यह घटना हुई, उसके बाद स्थानीय लोगों ने, वहाँ के जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और डीडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीम है, इनको सूचना दी। मौके पे तत्काल रेस्क्यू और बचाव का कार्य किया गया। जो घायल थे उनको मलबे से निकाला गया और घायलों को तत्काल जो गौरीकुंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे पहुंचाया गया है। और जो गंभीर घायल हुए हैं उनको प्राथमिक उपचार के बाद बताया जा रहा है कि रेफर कर दिए गए हैं वो हायर सेंटर के लिए। लेकिन इस बात को लेकर के गौरीकुंड और केदारनाथ का जो पैदल ट्रैक है उसमें बहुत सारी जगहों पर काफी संवेदनशील स्थान है, लैंडस्लाइड की वहां पर बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती है। पिछले वर्ष भी गौरीकुंड में एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें एक दुकान टूटी थी और दुकान के अंदर करीबन 10 से 12 मजदूर उस समय मरे थे पिछले साल। इस साल भी जैसे मानसून सत्र शुरू होता है तो लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ती है। यहाँ पर भी आज यही हुआ। बिल्कुल कुलदीप, क्योंकि मॉनसून के दौरान लैंडस्लाइड की बहुत ज़्यादा घटनाएं सामने आती हैं और ऐसे में कई लोग जो होते हैं इस तरह की घटनाओं में घायल भी होते हैं और कई लोगों की मौत भी
हो जाती है। लेकिन फिलहाल जब मलबा नीचे गिरा, केदारनाथ मार्ग पर जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे, कितनी बड़ी संख्या में वहां श्रद्धालु मौजूद थे, और जब मलबा नीचे गिरने लगा तो जाहिर तौर पर लोगों को आभास इस बात का हुआ होगा कि मलबा नीचे गिर रहा है। ऐसे में वहां पर किस तरह के हालात बने, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल भी बना होगा, किस तरह से जो बाकी श्रद्धालु थे उन्होंने वहां भागकर अपनी जान बचाई? निश्चित तौर पे जो क्योंकि सुबह तड़के 7:30 बजे की ये घटना है, और जैसे ही वहाँ पे लोग वहाँ पे, क्योंकि बाबा केदारनाथ के दरबार में इन दिनों सावन का महीना है, और सावन के महीने में जो पिछले दिनों श्रद्धालु की संख्या घटी थी, इन दिनों श्रद्धालु की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बड़ी संख्या में बाबा केदारनाथ के दरबार में श्रद्धालु सावन के महीने में जलाभिषेक करने जा रहे हैं, और उसी को लेकर जो तीर्थ यात्री हैं और बहुत बड़ी संख्या वहाँ से तीर्थ यात्री गुजर रहे थे, और उसके बाद करीबन वहाँ से 2 दर्जन लोग बताए जा रहे थे इस स्थान पे मौजूद थे। लेकिन जो इसकी चपेट में आए हैं वो 8 श्रद्धालु आए हैं, जिनमें मौके पर 3 लोगों की मौतें हुई है और 5 घायल हुए हैं। फिलहाल जो एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और अन्य राज्य से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं, वहाँ पे सर्च जरूर कर रही है कि कहीं कोई लोग मलबे में तो नहीं दबे हुए हैं, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। लगातार वहाँ पे सत्य अभियान टीमों द्वारा किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो यात्री हैं, जो 5 यात्री घायल हुए हैं, उसमें गुजरात और महाराष्ट्र के यात्री बताए जा रहे हैं, जबकि जो मृतक हुए हैं उनमें भी 2 महाराष्ट्र के यात्री हैं और एक स्थानीय यहाँ का रहने वाला है। जिनमें जो मृतक है, इनमें किशोर अरुण 31 वर्ष के हैं, सुनील महादेव 24 वर्ष के हैं, अनुराग बिष्ट 22 वर्ष के हैं। किशोर अरुण और सुनील महादेव ये महाराष्ट्र के निवासी हैं, और अरुण बिष्ट ये रुद्रप्रयाग का स्थानीय निवासी है। इसी तरह से जो घायल हुए हैं उनमें भी शीला भाई चौधरी गुजरात के रहने वाले हैं, 23 वर्ष इनकी उम्र है। जगदीश पुरोहित 45 वर्ष महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अभिषेक चौहान 18 वर्ष महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। दानेश्वर डांडे 27 वर्ष नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और सरदार भाई पटेल 31 वर्ष के निवासी है, गुजरात के रहने वाले हैं। ये घायल हुए हैं। कुलदीप, मुझे ये बताइए कि जिस केदारनाथ मार्ग पर ये मलबा नीचे आया है, वहां पर जाहिर तौर पर अब रास्ता बंद हो गया होगा, क्या वहां का रास्ता अभी फिलहाल खुल गया है, या हालात जस के तस वहां पर बने हुए हैं? और वहां से जो गुजरने वाले श्रद्धालु जो वहां उस रास्ते से गुजरते थे, उन श्रद्धालुओं के लिए अब कौन सा मार्ग खोला गया है? किस मार्ग के जरिए वो होकर निकल रहे हैं श्रद्धालु वहां से? अब देखो, क्योंकि केदारनाथ का जो पैदल ट्रैक है वो एक ही मार्ग है, वहाँ पे विकल्प के तौर पर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। लेकिन जिस स्थान पर ये लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ पे बहुत ज्यादा इस तरह से मलबा नहीं आया है कि जो मार्ग अवरुद्ध हो गया है, लेकिन खतरा वहाँ पे जरूर बना हुआ है कि कहीं दोबारा से वहाँ पे बोल्डर ना आए। फिलहाल जो पैदल तीर्थयात्री हैं वहाँ से आवागमन कर रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पे वहाँ पे पुलिस और एसडीआरएफ के जवान वहाँ पे तैनात हैं। किसी भी तरह से अगर बोल्डर गिरने का आभास पहले होता है तो पुलिस और एसडीआरएफ के जवान वहां पे यात्रियों को सतर्क कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आवागमन वहां पे सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन संवेदनशील जरूर वहां पे बना हुआ है। भय का वातावरण जरूर बना हुआ है, और वहां से जब तीर्थ यात्री गुजर रहे हैं तो एक भगदड़ जैसा माहौल वहां पे हो रहा है। यात्री तेजी से वहां पे भाग रहा है कि ताकि किसी की अनहोनी का वो शिकार ना हो। इस तरह के हालात वहां पे जरूर बने हुए हैं, लेकिन पुलिस और एसडीआरएफ की टीम, डीआरएफ की टीम वहां पे मौके पर है कि ताकि कोई अगर घटना होती है, कोई अगर बोर्डर वहां पे दोबारा से गिरते हैं तो एहतियात के तौर पे वहां पे यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रखे। जी, आपने बताया कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार रेस्क्यू करने में लगी है, वहाँ छानबीन की जा रही है कि कहीं मलबे में कोई दबा तो नहीं है। क्या एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को इस तरह की कोई सूचना मिली है कि कोई श्रद्धालु वहाँ से मिसिंग है? जो हादसा वहाँ पर हुआ, जो श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई है, उनसे अलग जो श्रद्धालु हैं उनकी ओर से क्या इस बात की सूचना मिली कि कोई श्रद्धालु मिसिंग है जिसको ढूंढे जाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो वहाँ पे स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जो वहाँ से बरामद हुए हैं मौके पे, उतने ही लोग वहाँ पे थे। लेकिन पुलिस को की बाहर के यात्री वहाँ पे आए हैं तो स्थानीय लोग इस तरफ बाहर के बहुत ज्यादा पहचान नहीं हो रहती है कि कौन लोग वहाँ पे थे कौन नहीं थे। इस लिहाज से पुलिस इस बात को लेकर एक आशंका जाहिर कर रही है कि हो ना हो कोई मलबे के अंदर दबे हो। इस लिहाज से वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मलबे के अंदर खंगाला जा रहा है कि कोई व्यक्ति यहाँ दबा तो नहीं है। इस लिहाज से वहां पे सर्च अभियान, वैसे जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना यह है कि वहां पे
जो लोग बरामद किए गए हैं उतने ही लोग इस पूरी घटना की चपेट में आए थे, मलबे की चपेट में आए थे। इसके अलावा वहां पर अन्य लोग नहीं थे, लेकिन इस चीज की आशंका टीमों द्वारा, रेस्क्यू की जो टीमें हैं उनको द्वारा ये आशंका जताई जा रही है कि क्या पता अगर मलबे के अंदर कोई व्यक्ति हो और क्या अगर जी। बचने की उम्मीद उसकी हो तो इस लिहाज से भी वहां पर ये सब ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल कुलदीप, क्योंकि एक बेहद दर्दनाक हादसा ये और जिसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता था। अचानक नीचे की ओर मलबा खिसक गया, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है, 5 फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं और कई लोगों के दबे होने की मलबे में आशंका जताई जा रही है। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि जो सर्च ऑपरेशन एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम से की ओर से चलाया जा रहा है वो जल्द से जल्द खत्म हो और अगर कोई मलबे में दबा भी हुआ है तो सुरक्षित उसे बाहर निकाला जाए और उसका इलाज कर उससे जल्द वो स्वस्थ हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप तमाम जान